कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपको पता चले कि आपके घर में और आपके वर्क प्लेस में एक ऐसा मैजिकल वास्तु जोन है जिसको अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपके लिए बाकी वास्तु जोन्स को या बाकी वास्तु एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। जी हाँ, अगर आप इस जोन को बैलेंस कर लेते हो तो आपके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ या मनी का इशू क्रिएट नहीं होगा। हमारे घर में और हमारे वर्क प्लेस में सारी एनर्जीज यहीं से जनरेट होती हैं। ये जोन अगर बैलेंस होता है तो हम वास्तु का जो भी रेक्टिफिकेशन करते हैं उसका 100% रिजल्ट हमें मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे घरों में या हमारे वर्क प्लेस में मौजूद ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर पॉइंट, जहाँ से वास्तु की सारी एनर्जीज जनरेट होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूपाली, आपकी अपनी वास्तु कंसल्टेंट। हमारे घर का जो सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्म स्थान होता है, वहीं से वास्तु की सारी एनर्जीज जनरेट होती हैं और बाकी 16 जोन्स में जाती हैं। अगर ये जोन बैलेंस होता है तो यहाँ से एनर्जीज पॉजिटिव जनरेट होती हैं जो कि पूरे घर में यानी 16 दिशाओं में फैलती हैं। लेकिन अगर ये जोन बैलेंस नहीं होता है तो वो एनर्जीज सही तरीके से जनरेट नहीं होती हैं और आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके घर में सही तरीके से उनका फ्लो भी नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं हमेशा हेल्थ में, फाइनेंस में, अपॉर्चुनिटीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। अगर ये जोन बैलेंस होता है तो हम वास्तु का अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन करते हैं हमें उसका 100% रिजल्ट मिलता है। ये जोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस होना, क्योंकि ये जोन जनरेटिंग पॉइंट होता है बाकी 16 जोन का। यहीं से एनर्जीज का जन्म होता है। भूल के भी कभी भी यहाँ पे बीम या कोई पिलर नहीं आना चाहिए। अगर आप नया घर बनाना जा रहे हैं या नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आपका जो फ्लोर प्लान है उसको 32 जोन्स में बांटिए और देखिए कि उस नक्शे में सेंटर पॉइंट में कोई बीम या कोई पिलर तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको आगे पीछे शिफ्ट करिए। सेंटर पॉइंट में अगर बीम या फिर पिलर आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम मेजर क्रिएट करेगा। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो जो आपका फ्लैट का एरिया है उसको 16 जोन में बांटिए और जो उसका सेंटर पॉइंट या ब्रह्म स्थान निकल के आ रहा है वहाँ पे कोई भी हैवी फर्नीचर का पीस या कोई हैवी आर्टिफैक्ट्स मत रखिए। जो सेंटर पॉइंट होता है, भूल के भी यहाँ कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन मत करिए। यहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए या फिर ये एरिया रेज्ड नहीं होना चाहिए। ये एक मेजर वास्तु दोष होता है। अगर आपका घर है या आपका बंगलो है तो कभी भी सेंटर पॉइंट में बहुत हैवी लाइट का भी प्लेसमेंट मत करिए। ये भी एक मेजर वास्तु डिफेक्ट होता है। बहुत लोगों को लगता है और बहुत लोग ये बोलते हैं कि सेंटर पॉइंट में मंदिर अलाउड होता है। नहीं, सेंटर पॉइंट में यानी ब्रह्म स्थान में मंदिर भी अलाउड नहीं है। अगर मंदिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो भी वहाँ की एनर्जीज में हर्डल क्रिएट करेगा। जो सेंटर पॉइंट है उसको बिल्कुल खाली और खुला छोड़ दीजिए। ये वाला एरिया जितना भी खाली और खुला होगा हमारे घर में एनर्जीज का फ्लो उतना फ्री होगा, जो कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। ये वास्तु का एक ऐसा जोन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको अगर हम सही तरीके से बैलेंस करते हैं तो वास्तु के जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और जब उनको बैलेंस करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट हमको दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले आपके घर का, आपके वर्क प्लेस का, आपकी फैक्ट्री का, आपका शोरूम का, जहाँ का भी सेंटर पॉइंट यानी ब्रह्म स्थान है उसको खाली कीजिए। वहाँ पे कोई फर्नीचर रखा है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए। वहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट्स रखा है तो उसको हटा दीजिए। इसका रेक्टिफिकेशन कीजिए। आप थोड़े दिनों में खुद ही महसूस करेंगे कि आपके घर की एनर्जीज का मूवमेंट बहुत सही और फ्री फ्लो होगी। आप थोड़े दिन में खुद ही महसूस करेंगे कि आपके घर में अब एनर्जीज बिना किसी हर्डल के मूव कर रही हैं। इसका असर आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।